नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। 1.2 का सवाल नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। यानी हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। इसमें पहला है 26 और 91। तो विद्यार्थियों, हमें 26 और 91 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, जो हमने पिछले सवाल में हल किया था। पहले सवाल में उस तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। पहले हम लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 26 के हम अभाज्य गुणनखंड जो पिछले सवाल में किए उस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 13 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 गुणा 13। अब यहाँ 26 और 91 का एचसीएफ करेंगे। तो विद्यार्थियों, एचसीएफ में इसके गुणनखंड देखेंगे, हम इसके गुणनखंड देखेंगे। दोनों में जो कॉमन मिल रहा है 13 एक बार मिल रहा है, तो हम यहाँ एक बार लिखेंगे 13। अब और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना आया 13। और इसी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम के लिए इनमें आने वाले सभी संख्याओं को लिखेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे और अधिकतम कितनी बार आ रही है वो लिखेंगे। इसमें देखिए 2, 7 और 13 आ रहा है। 2 इसमें अधिकतम एक बार है, 7 भी अधिकतम एक बार है और 13 भी अधिकतम एक बार है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। अब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 का गुणा 13 से करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 182। एलसीएम कितना आया 182। ये लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 182, एचसीएफ 13। अब हमें सत्यापित करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम से। हम करेंगे, सत्यापन करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या यहाँ है 26 और 91, तो 26 गुणा 91 करेंगे बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ यहाँ है 13 गुणा
एलसीएम है 182। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा इस तरफ लिखेंगे। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे इनका गुणा करेंगे। 26 गुणा 91 तो कितना प्राप्त होगा 2366। और हम 13 गुणा 182 करेंगे तो ये भी प्राप्त होगा 2366। तो यह देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल बराबर प्राप्त होता है। तो ये हम सत्यापित कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल दूसरा 510 और 92। अब यह हमें 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर गुणा 23। अब हम 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन मिले लिखना, देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर है तो कॉमन इसमें मिल रहा है 2। और देखिए 3 5 17 इधर 23 और कुछ नहीं मिल रहा है तो इनका एचसीएफ कितना हुआ 2। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए सभी गुणनखंड आएंगे और उनकी सबसे बड़ी घात आएगी 2 और यहाँ है 2 स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे गुणा 3 लिखेंगे गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23,460। यानी एलसीएम कितना है यहाँ 23,460। एचसी प्राप्त हुआ 2। अब हमें सत्यापन करना है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या यहाँ है 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ प्राप्त हुआ 2, एलसीएम प्राप्त हुआ 23,460। अब हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 510 का गुणा 92 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 46,920। और इसी प्रकार से हम 2 का गुणा 23,460 से करेंगे, ये भी हमें प्राप्त होगा
46,920, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल बराबर प्राप्त होता है। तो ये वाला भी अपना सत्यापन सही है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम सही ज्ञात किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तीसरा, 336 और 54, इनका हम एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 की घात 3। अब हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 336 और 54 का एचसीएफ। अब यहाँ इनमें से कॉमन देखेंगे हम। 2 की घात 4 है, या 2 की घात 1 है, तो हम 2 एक बार लिखेंगे गुणा 3 और 3 की घात 3, तो यह 3 कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है। इनका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, यानी एचसीएफ कितना आया 6। इसी प्रकार से एलसीएम ज्ञात करेंगे। 336 और 54 का एलसीएम। एलसीएम के लिए सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात को लिखेंगे। 2 की घात 1 या 2 की घात 4 है, तो हम यहाँ 2 की घात 4 लिखेंगे। गुणा 3 और 3 की घात 3, तो हम यह 3 की घात 3 लिखेंगे गुणा 7। अब हम ये गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। अब हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ 6 और एलसीएम प्राप्त हुआ 3024। अब हम इनका सत्यापन करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं हमारे पास हैं, 336 गुणा 54, इन दोनों का गुणा, और एचसीएफ यहाँ 6, एलसीएम 3024, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ 336 गुणा 54 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18,144 बराबर, ये इनका गुणा करेंगे 6 गुणा 3024 करेंगे तो ये भी प्राप्त होगा 18,144। तो दोनों बराबर प्राप्त हुआ, यानी हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में
प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 हल किया, जिसमें हमने संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए और उनका सत्यापन किया। आप भी इन सवालों को समझ के हल कीजिए। इनसे जुड़े हुए सवाल और भी आपकी पाठ्य पुस्तक में हो, उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।